नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 87। शनिवार 31 मार्च 2018। मोहनटोला से खुर्सीपुरा, सिवनी जिला कटिया, जारगा जारगी, पिपरिया कटिया, भिलाई से मानेगांव। विविध विचारों पर अत्यधिक उमस भरी रात बिताने के बाद हम प्रातः 4:45 पर जागे। मंजन के बाद हम क्रमांक 2 हैंडपंप पर आए कि जल्दी ही स्नान कर लेंगे, पर यहाँ तो पानी भरने वालों को लेकर बहुत ही शोर शराबा चल रहा था। ऐसे में स्नान की आशा करना ही व्यर्थ है। उसी भीड़ से हमने जैसे तैसे 2 कमंडल पानी का जुगाड़ किया, जिसका उपयोग हम रास्ते में पीने हेतु कर सके, और उस जल संकट ग्रस्त मोहनटोला गांव को नर्मदे कर आगे बढ़े। मैया इनकी और इनके जैसे अनगिनत पानी को तरसते गांवों की प्यास जल्दी ही बुझाए, यही प्रार्थना हम कर सकते थे। नर्मदे हर। आज शायद ये तीसरी बार है जब हम बिना स्नान पूजा के ही आगे बढ़ रहे हैं, पर हम भी मजबूर हैं। चलते हुए हमने वो चढ़ाई वाला घाट का रास्ता चलना शुरू किया, और फिर देखते ही देखते हम घनी बस्ती से दूर वीराने जंगल में आ गए। इस उजड़े वीरान बाग में भी स्टोन क्रशर धूल का प्रदूषण करने में किसी बड़े कारखाने को टक्कर दे रहे थे, पर मार्ग यही है तो चलना भी हमारी मजबूरी है। उन दम घुटती हवाओं के बीच थोड़े तेज कदम बढ़ा हमने करीब 1-2 किलोमीटर का वो प्रदूषित मार्ग पार किया, और फिर सुस्ताने बैठे। इतनी सुबह हमने पहली बार चलना शुरू किया है। जब हम चले थे तो हल्का अंधेरा ही था, पर अब सूर्य देवता आ गए हैं तो अलग ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आगे चलते हुए हमने एक स्थान पर बहुत से तकरीबन 100 से 200 फ्रूटी के खाली डब्बे देखे, और तत्काल ही हम समझ गए कि ये श्री दिग्विजय सिंह की यात्रा का रिटर्न गिफ्ट प्रकृति माता को उनके जत्थे ने दिया है। इससे हमें ये बात भी समझ आई कि उन लोगों की चलने की गति हमारी तुलना में काफ़ी कम है, और हो सकता है कि हम उन्हें अगले 1-2 दिनों में पार भी कर जाए, पर हम किसी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं हैं, इसीलिए हम हमारी ही गति से चलेंगे जैसे अब तक चल रहे थे। जंगल और घाट के उस मार्ग को पार कर हम प्रातः 9:30 पर बमुश्किल 10 झोपड़ों वाले उस खुर्सीपुरा गांव में आ गए, और किसी मंदिर या आश्रम के विषय में जानकारी लेने का प्रयत्न किया, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानकारी हमारे हाथ लगी। फिर हमने हैंडपंप या नल या पानी के किसी अन्य स्रोत के बारे में जानकारी ली, तो पता चला आगे एक घर के पास ही नया ही खुदा हुआ कुआं है, जहाँ से हमें पानी मिल सकता है। पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी उसी घर से हमें मिल जाएगी। हम आगे बढ़े और उस घर से रस्सी और बाल्टी ले ली। कुआं नया ही दिख रहा था, पर काफ़ी चौड़ा और बड़ा था। जो लोहे की बाल्टी उन्होंने हमें दी थी वो तकरीबन 25 लीटर या उससे भी कुछ अधिक बड़ी थी। हम दोनों ने मिलकर बिना गिरने लगे उस कुएं से पानी खींच बारी बारी से स्नान किया। इसके बाद एक बाल्टी पानी से हमने हमारे पास के कमंडल आदि भी भर लिए, और फिर वही एक पलाश के छोटे पेड़ के नीचे दर्री बिछा प्रातःकालीन पूजा आरती की। उसके बाद हमने हमारे पास कल की बची कुछ खाद्य सामग्री थी, जिसे बाल भोग के रूप में हमने पाया, और फिर वो पानी से भरी हुई बाल्टी उसके मालिक को लौटा आए। साथ ही कुछ चॉकलेट और बिस्किट पैकेट भी उनके घर के बच्चों हेतु देने के बाद उन्हें नर्मदे हर करके हम यहाँ से आगे बढ़े। सारा दिन बहुत से छोटे बड़े गांव पार करते हुए उस हाईवे पर चलते हुए हम आगे बढ़ते रहे। जहाँ लगा तब रुक गए, जहाँ मन लगा तब बिस्किट और पानी की खुराक ले ली, और ऐसे ही चलते रहे। शाम
5:45 पर हम माने गांव में आ गए। यहाँ के ग्रामीणों को लगा कि हम श्री दिग्विजय सिंह के जत्थे के साथ चल रहे परिक्रमावासी है, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम कुछ पीछे छूट गए हैं, सभी तो आगे बढ़ गए हैं। तब हमने उन्हें जानकारी दी कि नहीं, हम अलग हैं और वे अलग हैं। तब समझ आया कि वे लोग इस गांव में आज दोपहर के भोजन प्रसाद और विभिन्न कार्यक्रमों हेतु रुके थे। हमने गांव में पहुंचकर रात्रि विश्राम के स्थान के विषय में पूछताछ की। वैसे ग्रामीण बस्ती यहाँ से कुछ अंदर है, पर यह भी गांव का ही एक भाग है। सामने के मैदान के बीच ही बसे मंचनुमा दुर्गा जी के मंदिर में हम रुक सकते हैं, ऐसा ग्रामीणों ने हमें बताया। और ये भी जानकारी हमें मिली कि बगल के सरकारी विद्यालय में हैंडपंप भी लगा हुआ है। अंधेरा होने के पूर्व ही स्नान कर लिया जाए, इस उद्देश्य से हम पहले जाकर स्नान कर आए और रात्रि हेतु पर्याप्त पानी भी भर लाए। फिर हमने आकर उस मंच को साफ किया और हमारे रुकने लायक जगह हमने बनाई। फिर यहीं पर आसन लगा हमने संध्या की पूजा आराधना की। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद रवि जी कुछ खाने की सामग्री लेने के लिए पास की एक चाय दुकान पर गए और मैं बैठा सामान की रखवाली करता रहा। इसी दौरान शाम को टहलने निकले हुए एक सज्जन ने आकर मुझसे हमारे रात्रि भोजन के विषय में पूछताछ की। मैंने बताया कि हम भोजन बनाते नहीं हैं, पर उनका आग्रह था कि हम उनके साथ उनके घर चले और दाल आटा आदि सामग्री ले लें और अपना रात्रि भोजन बना लें। पर मैंने नम्रता से उनका ये प्रस्ताव नकार दिया, क्योंकि ना तो हमारे पास बर्तन थे, ना ही लकड़ी चूल्हा आदि कोई व्यवस्था वहाँ दिखाई पड़ती थी। पानी का हैंडपंप भी इस स्थान से तकरीबन 200 मीटर दूर था। ऐसे में इतना चलकर आने के बाद ये कुछ अधिक मेहनत का काम मुझे लग रहा था। इसके बाद रवि जी कुछ बिस्किट, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक्स आदि सामान लेकर लौट आए और उन्होंने जानकारी दी कि होटल चाय की दुकान वाले भैया आज दोपहर में इस गांव में हुए भंडारे में बनाई गई कुछ पूड़ियाँ हमें रात्रि भोजन हेतु ला कर दे रहे हैं, जो इन्होंने घर पर इनके रात्रि भोजन हेतु रखी है। इस तरह हमारे रात्रि भोजन प्रसाद की चिंता समाप्त हुई। कुछ देर बाद दुकान बंद करके दोनों बाबा जी माता जी आए, हमसे कुछ समय तक बातें की और फिर बाबा जी ने घर से जाकर हमारे लिए पूड़ियाँ ला दी, जिसे हम नमकीन, गुड़, अचार आदि के साथ खाएंगे। बाबा जी बहुत समय तक हमसे बातें करते रहे और फिर कल सुबह उनकी दुकान से चाय पीकर ही आगे जाने का वादा लेकर वे अपने घर गए। उनके जाने के बाद हमने शांति से भोजन प्रसाद पाया और फिर परिक्रमा विषयक बातें करते खुश होते रहे। सारे काम निपटा। माँ दुर्गा की छत्र छाया में बहुत से मच्छरों के बीच कल की ही भांति उमस भरे मौसम में हम रात्रि 9:30 पर कल सुबह जागने के लिए सो गए। फ्रूटी के डब्बे देख हमारे भी मन में आज कुछ ठंडा पीने की इच्छा हुई, जिसे हमने अभी शाम को पूरा किया। किसी न किसी रूप में मैया ने हमारी रात्रि भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी कर दी। कैसे मैया हमारी हर छोटी बड़ी चिंता का निवारण करती जा रही है। माई का हम पर कितना ध्यान है, यही सब बातें सोचते हुए हमारी आंखें बंद हुई। आज हमने तकरीबन 38 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। इस तरह आज मार्च माह का अंतिम दिन समाप्त हुआ। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।